Good morning, students. This is part 4 of chapter 7 Lifelines of National Economy. स्टूडेंट, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के स्टडी किया था दैट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर टू इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन्स ऑफ आ कंट्रीज नेशनल इकोनॉमी. सो उसमें ट्रांसपोर्ट हम अभी स्टडी कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में अभी तक हमने रोडवेज एंड रेलवेज कवर कर चुके हैं. टुडे आर टॉपिक इज़ पाइपलाइन, बिकॉज पाइपलाइन भी क्या होती है, पाइपलाइन भी प्लेन एरिया पे मतलब एक तरह से लैंड सरफेस पे ही जो है डाली जाती है. दैट्स वाई वो भी हमारा जो है लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है. सो स्टूडेंट, जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है इट इज़ न्यू फाउंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. पहले नहीं था, अभी मतलब ये भी नहीं कि बहुत ओल्ड नहीं है, तो इसको टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद ही इसको इन्वेंट किया गया है. तो पाइपलाइंस में मेनली क्या होता था स्टार्टिंग में, अभी तक जो पाइपलाइन यूज़ होती थी इससे पहले, वो मेनली वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होती थी. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इन सब में यूज़ होता था. बट अभी हमने क्या कर चुके हैं, अर्लियरली जो है हम इसको डिफरेंट टाइप्स में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. नाउ अपार्ट फ्रॉम द वाटर वी कैन ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज. ठीक है, जितने भी फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं, बिग थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन सब से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, क्रूड ऑयल्स को और नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन. ठीक है, तो अब ये इसलिए जो है हमारा इम्पॉर्टेंट है पाइपलाइन, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लिक्विड चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. देखिए, अभी तक गुड्स ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, मे बी फ्यूचर में हो जाए. बहुत सारे ऐसे प्लान्स जो है इंडिया में बने हुए हैं जिनको अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. तो मे बी फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग भी ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो. कुछ भी नहीं कह सकते हो इस बारे में अभी, बिकॉज वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे, कितना डेवलप होता है, कितना उसको हम यूटिलाइज करते हैं. बट अभी करंट फेज की अगर हम बात करें तो नाउ विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन वी कैन ट्रांसपोर्ट वाटर, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस. ठीक है, बट सिर्फ लिक्विड चीज़ें नहीं, हम कुछ सॉलिड चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सॉलिड चीज़ों में हम क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. देखिए, सॉलिड चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, सॉलिड तो लिक्विड नहीं है ना. तो स्टूडेंट, हम इसको लिक्विड बनाएंगे, हम स्लरी फॉर्म में जो है सॉलिड चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइंस. अब सॉलिड को स्लरी फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जब इंडस्ट्रीज चैप्टर किया था तो उसमें आपका एक आता था कि जो आपका ऐसे करके ये यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटका था. कर्नाटका में यहाँ पर जो है शिमोगा एक प्लेस था जहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे. तो शिमोगा से ये जो मुंबई पोर्ट है, या यहाँ पर कर्नाटका के अंदर ही न्यू मैंगलोर पोर्ट है. ठीक है, यहाँ पर ये आपका केरला और ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या जाता है, कर्नाटका. तो कर्नाटका के अंदर जो शिमोगा प्लेस था जहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, वहाँ से उन मिनरल्स को हम क्या करते थे, पाइपलाइन के थ्रू जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में, वहाँ पे हम क्या करते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे. बट हम मिनरल को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते, तो हम क्या करते, क्या होता था वहाँ पे स्पेशली उसके अंदर मिनरल के अंदर जो है वाटर मिक्स कर दिया जाता था, जिससे कि वो स्लरी फॉर्म में बन जाता था. और उसके बाद हम जो है उन मिनरल्स को पाइपलाइन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे. अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है पाइपलाइंस के रिगार्डिंग, दैट इज़ इट्स इनिशियल कॉस्ट. मीन्स जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है डेफिनेटली वो देखो थोड़ी सी ज़्यादा होती है. जब हम पाइपलाइन को स्प्रेड करते हैं, उनको इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस टाइम पे इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, बट जो रनिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा नहीं होती. मीन्स एक बार अगर हम पाइपलाइन स्प्रेड कर दें तो उसके बाद हमें उसकी मेंटेनेंस पे ज़्यादा कॉस्ट जो है वो स्पेंड नहीं करनी पड़ती. इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, बाद में मेंटेनेंस पे कॉस्ट नहीं आती. ओके, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पाइपलाइन का. और सेकेंडली, हम पाइपलाइन के थ्रू बहुत ही कम टाइम में जो है इजीली लिक्विड चीज़ों को स्पेशली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ये इसका सेकेंड बेनिफिट है.
थर्ड क्या है, पाइपलाइन के अंदर आपको कोई भी थेफ्ट वगैरह का डर नहीं होता, चोरी का डर नहीं होता, आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप एक बार जो है जहाँ से कनेक्शन आप वहाँ से ऑन कर दीजिए, जिस डेस्टिनेशन प्लेस पे उसको जाना होता है वो आराम से ईजिली जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, दैट लो चांस ऑफ ट्रांसशिपमेंट, ओके, लॉसेस एंड डिलेज। इसमें मतलब ये नहीं होता कि बहुत हर्डल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। अभी मैंने आपको पॉइंट क्लियर किया था कि बिना किसी डिले के जो है हम ईजिली इसमें जो है लिक्विड चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट देखिए, जहाँ कुछ एडवांटेजेस अगर होती हैं तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो जो पाइपलाइन के ड्रॉबैक्स या पाइपलाइन के जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, वो चैलेंजेस क्या हैं इसके, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आई वांट टू mention some drawbacks of pipelines also here. So ड्रॉबैक क्या है पाइपलाइन का, कि एक बार जब हम किसी भी पाइपलाइन को इस्टेब्लिश कर देते हैं तो जितने उसकी कैपेसिटी होती है, लाइक 1 मिलियन टन या कुछ भी, मतलब जो भी कैपेसिटी उसकी है किसी चीज़ को कैरी करने की, लाइक 1 ग्लास ऑफ वाटर है, एक 1 ग्लास है खाली, ठीक है, ब्लैंक ग्लास है, उसमें अब आप कितना वाटर डाल सकते हो, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही डालोगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं डाल सकते, वो बाहर आ जाएगा। सेम विद द पाइपलाइन ऑल्सो, पाइपलाइन की जो कैपेसिटी होती है, जो आपने वन टाइम में जो पाइपलाइन लगा दी, तो उससे आप हमेशा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही आप ट्रैवल करा सकते हो, उतनी ही चीज़ें आप जो है ट्रांसशिप कर सकते हो। फ्यूचर में मे बी आपकी जो है नीड्स ज़्यादा हो जाए, और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस पे आप क्रूड ऑयल पहुंचाते हो, और अभी आप फॉर एग्जाम्पल 15 मीट्रिक टन, अगर मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि आप लाइक आपको वाटर पहुँचाना, तो 1500 क्यूबिक जो है आप वाटर पहुँचाते हो किसी प्लेस पे, बट फ्यूचर में वो 15 से आपकी जो है 50 हो जाती है, तो आप पाइपलाइन के साइज़ को जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आपको पूरी पाइपलाइन चेंज करनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होता है कि आप पाइपलाइन के साइज़ को या उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस या डिक्रीट नहीं कर सकते हो, वो जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उतनी ही रहती है। सेकेंडली इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर कहीं से भी मिड में कहीं पे भी पाइपलाइन अगर एक तरह से लीक हो जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि पाइपलाइन को ये नहीं होती कि सिंपल कोई वायर है, ठीक है, उठा के देख लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं होता है। पाइपलाइंस बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे होती हैं, बहुत दूर दूर एरियाज़ में, वन स्टेट टू अनदर स्टेट तक होती हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हम उसको जो है उसको फाइंड आउट करना बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद आपका आता है इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम नेटवर्क देख रहे हैं पाइपलाइन के कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे जो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है। देखिए, सबसे पहले आपका आता है अपर आसाम टू कानपुर, आसाम से लेके कानपुर। आसाम कहाँ पे है? आपका ईस्टर्न स्टेट है, और कानपुर कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, ठीक है। तो आसाम से कानपुर तक एक पाइपलाइन डाली गई है, इसमें वाया गुवाहाटी आता है बीच में, गुवाहाटी भी आपका आसाम के अंदर है, बरौनी आता है यूपी में, इलाहाबाद जो है वो भी यूपी में आता है। तो ये सारे प्लेसेस जो है उस पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से असम से कानपुर तक जो है क्रूड ऑयल वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकेंडली, सलाया इन गुजरात, गुजरात में सलाया प्लेस है, वहाँ से लेके पंजाब में जलंधर तक एक गैस पाइपलाइन है, जिसमें वाया विरामंगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस या प्लेसेस आते हैं जहाँ से होके ये पाइपलाइन जाती है। थर्ड आता है हजीरा, हजीरा है गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन है, इसको HVJ या HBJ भी बोलते हैं। H स्टैंड्स फॉर हजीरा, V और B स्टैंड्स फॉर विजयपुर, और J स्टैंड्स फॉर जगदीशपुर, ठीक है। HVJ गैस पाइपलाइन को HB से बीजेपुर भी बन जाता है, विजयपुर भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं इसको। तो HVJ जो गैस पाइपलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो HVJ गैस पाइपलाइन है ये मेनली जो हजीरा है वो गुजरात में है, और जो जगदीशपुर है वो आपका यूपी में है, ठीक है। तो ये जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है ये मेनली गुजरात से स्टार्ट होती है यूपी और मध्य प्रदेश से यूपी जाती है, और अब यूपी से वो जो है पानीपत जो रिफाइनरी है करनाल के अंदर, वहाँ तक भी, मतलब पानीपत के पास जो रिफाइनरी है वहाँ तक भी इसको
जो है स्प्रेड करने की ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। तो यहाँ से मेनली बीच में जितने भी प्लेसेस आते हैं, लाइक मध्य प्रदेश में विजयपुर आता है, राजस्थान में कोटा आता है, उसके बाद शाहजहाँपुर आता है, ठीक है, यूपी के अंदर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है, बारपोला है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो बीच में आते हैं। तो यहाँ से आपके पास मैप क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट फॉर अगर आपके पास 3 मार्क क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट राइट डाउन करने के लिए आपके पास कुछ फैक्ट या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। सिर्फ पाइपलाइन को डिस्क्राइब करके आप उसको 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। तो दैट्स वाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस है जिनको आप कनेक्ट करके अपना 3 मार्क का क्वेश्चन ईजिली फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। मैप के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इनकी लोकेशन मैप में नहीं पूछी जाती है। जस्ट आपको ये लर्निंग पर्पस से लर्न रखनी है कि फर्स्ट आपकी गैस पाइपलाइन है आसाम टू कानपुर, सेकंड जो है सलाया गुजरात टू जालंधर, और थर्ड जो आती है हजीरा से हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइंस है। सो स्टूडेंट, that's all for today. In our next lecture we will discuss about next transport, that is waterways. Till then, keep learning, keep connecting.